दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है अस्तित्व की तैयारी? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि तैयारी कैसी चल रही है। अपना आज का थिंकर है हीगल, सॉरी मैरी वॉल्सोनक्राफ्ट। हीगल तो अपना हो गया है, अपना आ गया है मैरी वॉल्सोनक्राफ्ट। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1759 में और 1797 इनकी मृत्यु हुई थी। एक नारीवादी विचारक हैं। कौन से विचारक है? नारीवादी विचारक। नेक्स्ट है अपना परिचय दिखते हैं इनका। मैरी वॉल्सोनक्राफ्ट 18वीं शताब्दी की प्रमुख अंग्रेजी दार्शनिक और लेखिका थीं। उन्हें आधुनिक नारीवाद की जननी कहा जाता है। उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने और पुरुषों के समान अधिकार देने की मांग की है। अंग्रेजी दार्शनिक और लेखिका थीं। आधुनिक मॉडर्न फेमिनिज्म थी। मॉडर्न फेमिनिज्म की जननी कहा जाता है। समाज में महिलाओं की सुधारने के लिए पुरुषों के समान अधिकार की मांग की है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मॉडर्न फेमिनिज्म की जननी किसे कहा जाता है? मैरी वॉल्सोनक्राफ्ट को। ठीक है, इनकी कृति कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, 1792। एक ऐसी सेम है वुमेन, एक है मैन के ऊपर। अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन, वो कब की है? 1790 की। ये वुमेन है 92 की। ठीक है, 1792। मुख्य विचार। मुख्य विचार क्या है? समान शिक्षा यानी इक्वल एजुकेशन देना चाहती थी। किनको? महिलाओं को। इन्हें ओनली महिलाओं के बारे में बात कही, इसलिए इन्हें फेमिनिज्म लेख दार्शनिक कहा जाता है। ठीक है, नारीवाद में। उन्होंने कहा कि महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है। ठीक है, इन्होंने पुरुषों के साथ महिलाओं को शिक्षा की बात कही है। और महिलाओं की जो शिक्षा है वही शिक्षा ही क्या बनाएगी? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी। तर्क और बुद्धि, रीजन एंड रैशनैलिटी। महिलाओं में भी पुरुषों की तरह तर्क करने की क्षमता होती है। ये कोई कोई मानता है कि महिलाओं में पुरुषों के समान सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती, लेकिन नहीं। मैं मैरी वॉल्सोनक्राफ्ट कहती हैं कि महिला पुरुषों की तरह तर्क यानी सोचने की समझने की शक्ति होती है। उन्हें केवल भावनात्मक प्राणी मानना गलत है। यानी भावनात्मक फीलिंग्स ज़्यादा होती हैं, उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, लेकिन ऐसा गलत बताया है मैरी ने। ठीक है, नारी स्वतंत्रता यानी वुमेन इंडिपेंडेंस। महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति नहीं बल्कि समान भागीदारी समझना चाहिए। महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति नहीं बल्कि समान भागीदारी समझना चाहिए, बराबर समझना चाहिए। विवाह संस्था में समान अधिकार होने चाहिए। राजनीतिक समानता। महिलाओं को भी मतदान देने का अधिकार और शासन में भागीदारी लेने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, महिलाओं को मतदान का अधिकार होना चाहिए, ये किसने कहा है? मैरी ने। और शासन में भागीदारी मिलनी चाहिए। समाज सुधार, सोशल रिफॉर्म। उन्होंने सामाजिक ढांचों को बदलने की बात की जो महिलाओं को कमज़ोर बनाती हैं। सामाजिक ढांचे, ये सामाजिक ढांचा अपना कैसा है कि ये महिलाओं को घर में रहना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये काम महिलाओं का है, ये काम पुरुषों का ऐसी है। लेकिन यही चीज़ें हैं जो महिलाओं को कमज़ोर बनाती हैं। शुरू से ही कह दिया जाता है महिला है,
उसे तो अंदर रहना है, घर के अंदर चार दीवारी के अंदर रहना है, ये करना है वो करना है, तो यही बातें ही उसको कमज़ोर बनाती हैं। इसलिए उसको सारे अधिकार कैसे मिलने चाहिए मेरे के अनुसार, पुरुषों के समान प्रभाव। उनके विचारों ने आगे चलकर नारीवाद आंदोलन की नींव रखी। इनकी विचारी को सुन के आगे चलकर क्या हुआ, नारीवाद आंदोलन यानी फेमिनिस्ट मूवमेंट। जॉन स्टुअर्ट मिल और अन्य उदारवादी विचारकों पर भी उनका प्रभाव पड़ा। मिल पर भी किसका प्रभाव पड़ा है, मैरी का। और अन्य उदारवादी विचारकों पर नारीवाद के उदारवादी विचारकों पर भी फेमिनिज्म मैरी का प्रभाव पड़ा। महत्वपूर्ण उद्धरण यानी फेमस कोटेशन होती हैं महत्वपूर्ण, जो एग्जाम में पूछी जाती है इनकी। आई डू नॉट विश वुमेन टू हैव पावर अवर मैन बट अवर थीम स्लैब्स। इसका क्या, मैं चाहती हूँ कि है हाँ कि महिला पुरुष पर नहीं बल्कि अपने ऊपर अधिकार रखें। सही है ना। बहुत बहुत से पुरुषों का विचार होता है कि यदि महिला घर से निकली बाहर रहेंगी, अपना काम अपने ऊपर वो करेंगी तो वो पुरुषों पर अधिकार करेंगी, नहीं, वो अपने ऊपर अधिकार रखें। ठीक है, महत्वपूर्ण कोटेशन है ये। लास्ट है निष्कर्ष। मेरी प्रश्न का आपकी निष्कर्ष देख लें कि पूरा जो अपने डिटेल पढ़ी है उसका क्या निष्कर्ष निकलता है। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने यह साबित किया है कि समाज में वास्तविक समानता तब ही संभव है जब महिलाओं को समान शिक्षा, समान अवसर और समान अधिकार मिले। इससे क्या है, वास्तविक समानता तभी जब महिलाओं को समान शिक्षा, समान अवसर, समान अधिकार, समान शिक्षा, समान अवसर, समान अधिकार, ये चीज़ें मिले तभी वास्तविक समानता तय होगी महिलाओं के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। अभी मेरी चलेगा दो दिन तक, तो मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मेरी को और एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेके आएंगे। अब एग्ज़ाम से के हिसाब से मैथ में वैसे ही मैं उतना ही कंटेंट लेके आ रही हूँ जो छोटा सा रिवाइज भी होता चले। अभी देखो सेट का एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें आपके लिए ये काम आएगा। नेट के एग्ज़ाम आ रहा है, उसमें भी ये काम आएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये काम आएगा। झारखंड की परीक्षा आ रही है जेट की, उसमें भी ये काम आएगा। और अभी एक एग्ज़ाम और होना है झारखंड माध्यमिक शिक्षा, आचार माध्यमिक शिक्षा, उसमें भी ये काम आएगा। तो ये बहुत से एग्ज़ाम में ये काम आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ख्याल रखिए अपने लोगों का और अपना और अपने लोगों का, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय, जय हिंद।